Evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग को बता दिया जाए GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर UPSC एंड UPPCS 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा था और वहां पे जो हम लोगों ने जिस्ट कवर किया था एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान को कंप्लीट करेंगे। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। आज के सेशन में बच्चों हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। जस्ट प्लीज गिव ए फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं जहां जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर जो है जो पॉइंट्स आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है उन पॉइंट्स को जरूर आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा, सो दैट एग्जाम के टाइम में जो है लास्ट मोमेंट पे आप इन सभी पॉइंट्स को जो है रिवाइज कर सके। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी प्रीवियस सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, अप्रोक्सीमेट 45 सेशंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आप लोग को दिए गए, तो प्लीज उन सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक चीज मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको। सो बहुत ही ध्यान से चीजों को पढ़िएगा सो दैट बहुत ही कम समय में जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। क्लेमेंट एटली बिकेम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन 26th of July 1945। अब देखिए यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ क्लेमेंट एटली वाला, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1945 में जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों। तो 1945 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? अब देखिए ये चीज तो हम लोग ने देखी 1945 में जो क्लेमेंट एटली वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। फाइन। उसके बाद देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी, और देखिए जितनी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली इन सभी पॉइंट्स से जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस announced on 19th of Feb 1946 the dispatch of the cabinet mission फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि अब ये भी पूछ सकता है कि किसने जो है अनाउंसमेंट, पूछ क्या सकता है, एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है कि किसने जो है अनाउंसमेंट किया था फॉर द डिस्पैच ऑफ द कैबिनेट मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था पैथिक लॉरेंस के द्वारा बच्चों 19 फरवरी 1946 को जो है ये अनाउंसमेंट किया जाता है कैबिनेट मिशन के लिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो देखिए 1945 में हम लोगों ने क्या देखा, 1945 में क्लेमेंट एटली वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इस पॉइंट पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज वेरियस टाइम आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से जो है सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल्कि वेरियस स्टेट एग्जाम में, और आप कह सकते हैं एसएससी में भी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जो वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन रहते हैं वहाँ एसएससी में, या फिर वनडे के एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन थोड़े रहते हैं वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कैबिनेट मिशन अराइव्ड एट दिल्ली ऑन 24th of March 1946। अब देखिए 19 फरवरी 19th of Feb 1946 को जो है पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का जो है अनाउंसमेंट किया जाता है किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए। और ये कैबिनेट मिशन जो है 24th of March 1946 को दिल्ली पहुंच जाती है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये जो कैबिनेट मिशन हमारे सामने भारत में आता है इसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं। अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन रहता है बच्चों, पैथिक लॉरेंस रहते हैं। फाइन। वाज द president, just wait a few seconds, the cabinet mission of India consisted of the secretary of state Mr. Patrick Lawrence was president, Sir Stafford Cripps the president of the board of the trade, and A.V. Alexander the first lord of admiralty। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, just wait for a few seconds,
फाइन, चलिए हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन में जो कौन कौन 3 मेंबर्स थे बच्चों, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पैथिक लॉरेंस, देन जस्ट वेट, पैथिक लॉरेंस, उसके बाद हम लोगों ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने देखा एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो है इस कैबिनेट मिशन के जो है बच्चों मेंबर्स रहते हैं। 24 मार्च 1946 को जो ये भारत पहुंचते, ये चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। एंड हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन इन अप्रैल विद ऑलमोस्ट ऑल मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री। द कैबिनेट मिशन प्रपोज द थ्री टायर पॉलिटी फॉर इंडिया। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया किस मिशन के द्वारा प्रपोज किया गया था। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन। मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थी इस कैबिनेट मिशन की, वो भी हम देख लेते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट के फॉर्म में, और यू कैन से यूपीएससी एग्जाम में जो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेजर रिकमेंडेशन थी जो इस कैबिनेट मिशन की, जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने की, ABC ग्रुप में जो है डिवाइड करने के, सो दैट मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस could form themselves in the separate groups and thus manage their affairs within the framework of the new federal government। तो आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था उसने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें कहा गया था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए ABC के फॉर्म में, ताकि जो है जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं वहां पे जो है वो मुस्लिम्स जो है खुद को जो सेपरेट ग्रुप, आप कह सकते हैं एक सेपरेट ग्रुप के फॉर्म में फॉर्म कर सके, अपने उनकी जो डे टू डे डेली अफेयर्स है, अपने आप कह सकते हैं जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो अफेयर्स हैं उनके, वो जो है उसको मैनेज कर सके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू फेडरल गवर्नमेंट। दीज ग्रुप्स वर एंटाइटल्ड टू हैव देयर सेपरेट लेजिस्लेचर्स। आप देख सकते हैं ये जो ABC करके फॉर्म में बनाया गया है, इस कैबिनेट मिशन का जो रिकमेंडेशन था वहां पे ये कहा गया था कि जो ग्रुप्स है ABC, इनको जो है खुद के लिए सेपरेट लेजिस्लेचर्स का जो है इनको दर्जा दे दिया गया, एंड प्रिपेयर देयर कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर विल विद द हेल्प ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज टू बी इलेक्टेड बाय देयर पॉपुलर इलेक्टोरेट। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट बच्चों इसका भी हमें पढ़ना बाकी है। सो आप चिंता मत कीजिए कि मैम ने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कवर कराया। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ये बचा हुआ है टॉपिक, 40% मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। चलिए देखते हैं, 16 मई 1946 की हम बात करते हैं। कैबिनेट मिशन जो है अपना अनाउंस, जो भी रिकमेंडेशन होता है उसका अनाउंसमेंट करती है, अनाउंस इस रिकमेंडेशन एंड मेन प्रपोजल्स। वो आप देखते हैं कौन कौन से मेजर प्रपोजल्स थी जो कैबिनेट मिशन के द्वारा अनाउंस किया गया था 16 मई 1946 को। यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या था कि यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया would be given independence। दूसरा पॉइंट लिखा कि मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रिजेक्टेड। अब आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग जो है इस कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी? आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे अगर पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया जाएगा, मुस्लिम लीग विल नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन। देन पॉइंट 3 देखते हैं क्या लिखा है, द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव and legislature constituted from British India and the state representative। अब देख सकते हैं आप बच्चों इसमें जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रहेगा कहां से, ब्रिटिश इंडिया से और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या लिखा, 4th पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स। देखिए जो पॉइंट्स थे एक्चुअली ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअली ये पॉइंट्स वहां पे मेंशन किए गए थे, इसलिए सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे शो कर दिया गया है। Just wait for few seconds। चलिए लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। कैबिनेट मिशन also recommended reorganization of the Viceroy's Executive Council and the formation of the interim government in which all the ministerial posts including war member will be held by the Indians। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन also recommended और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वाइसराय, जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी बच्चों, उसको जो है रीऑर्गेनाइज करने का रिकमेंडेशन भी जो कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कहा जाता है जिसमें जो है सभी मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है इंक्लूड होंगे। वार मेंबर्स विल बी हेल्ड बाय द इंडियंस इन विच ऑल द मिनिस्ट्रियल पोस्ट इंक्लूडिंग द वार मेंबर्स विल बी हेल्ड बाय द इंडियंस।
गांधी जी सपोर्टेड कैबिनेट मिशन एंड सेड दिस प्रपोजल इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। देखिए उस समय 1946 की हम बात कर रहे हैं, हमारे हमारे देश में जो है इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं यही था कि किसी भी प्रकार से जो है मुस्लिम लीग चाह रही थी कि इंडिया को जो है डिवाइड कर दिया जाए। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अपनी डिमांड को फुलफिल कराना चाह रही थी। तो उस सिनारियो को देख करके गांधी जी ने जो है जो भी इन्वायरमेंट उस समय जो भी सिनारियो उस समय चल रहा था 1946 की हम बात करें, गांधी जी को जो है ये कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशन जो है सही लगा। इन्होंने कहा कि जो ये जो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ये कहते हुए कि करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग जो है ये जो भी रिकमेंडेशन दे रहा कैबिनेट मिशन वो सही है। इट हैज सेड इट हैज द सीट्स व्हिच कैन फ्री द इंडियन colonial sufferings। मौलाना अबुल कलाम आजाद was the Congress president during the arrival of the cabinet mission। अब देखिए जो लास्ट पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा बच्चों की मौलाना अबुल कलाम आजाद was the मौलाना अबुल कलाम आजाद was the कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट कौन रहता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बच्चों उस समय जो है कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार फिर से हम जो 3 मेंबर्स के नाम हम लोगों ने पढ़े थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों नाम हम देख रहे थे कि किसको जो है कौन सा पद दिया गया था, कौन से पोजीशन पे था। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचता है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पैथिक लॉरेंस को जो है प्रेसिडेंट के रूप में रखा जाता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स को जो है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में रखा जाता है। एंड एवी अलेक्जेंडर को बच्चों फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी के रूप में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम तुरंत देखेंगे जस्ट पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने है कि पूछा हुआ है कि जो कैबिनेट मिशन भारत अराइव करती है उसमें जो है प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम कर रहा होता है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है मिस्टर पैथिक लॉरेंस, वही जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में कौन रहता है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं। एंड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी के रूप में बच्चों कौन रहते हैं, एवी अलेक्जेंडर रहते हैं। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर पैथिक लॉरेंस, वही जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं कैबिनेट मिशन के। तो क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड बाय हुम। तो कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड बाय, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी जो जिस्ट हम लोगों ने पढ़ा वही भी हम लोगों ने देखा बच्चों की सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है इस कैबिनेट मिशन को प्रिसाइड किया जाता। मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सर पैथिक लॉरेंस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते, देख सकते हैं बीपीएससी के 2001 में बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड सॉ द लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली वन इलेक्शंस इन इंग्लैंड। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था क्लेमेंट एटली जो है 1945 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है तो लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली क्लेमेंट एटली वन इलेक्शंस इन इंग्लैंड। मिस्टर एटली वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियन डिमांड्स फॉर फ्रीडम। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लेमेंट एटली रहता है बच्चों, इसको जो है इसके मन में कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी रहता है भारतीयों के लिए कि किस प्रकार से भारत को जो है जो उनकी डिमांड है आजादी की उसे जो है फुलफिल किया जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं पैथिक लॉरेंस। अनाउंस ऑन 1946 डिस्पैच ऑफ द मिशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। अब ध्यान रखिएगा अगर आपसे ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में भारत में अराइव होता है, आखिर किसको किस लिए फॉर्म किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। ये टर्म याद रखिएगा बच्चों, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन ऑफ to India consisted of the Secretary of State Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps जो है Sir Stafford Cripps and President of the Board of Trade and A.V. Alexander। ठीक है, ये चार थे और इसको जो प्रिसाइड कर रहे होते हैं सर मिस्टर पैथिक लॉरेंस।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। अब देखिए बच्चों, एक बात बताइए, जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बना है तो 5 ऑप्शन आपके सामने है लिखा हुआ है। पांचों ऑप्शन में आपको डेट क्या देखने को मिल रहा है, 1942 देखने को मिल रहा है। ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बना, तो 1946 में कैसे आ सकता है आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन लगातार बीपीएससी में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड बाय हूम, इट वाज प्रिसाइडेड बाय सर पैट्रिक लॉरेंस। फाइन। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 वही उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, या फिर आप कह सकते हैं वाज प्रिसाइडेड बाय, तो सर पैट्रिक लॉरेंस। ए ऑप्शन हमारा सही है, इट वाज प्रिसाइडेड बाय सर पैट्रिक लॉरेंस। फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु अमंग्स द फॉलोइंग हेडेड द 1946 कैबिनेट मिशन। तो क्या अभी भी आप लोग को यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन 1946 को जो है प्रिसाइड किसने किया था, या फिर इट वाज लेड बाय हुम और हेडेड बाय हुम, सर पैट्रिक लॉरेंस। बच्चों अब आप लोग को याद हो गया होगा, 4 क्वेश्चन लगातार जो है हम लोगों ने इससे जुड़ा हुआ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब एक चीज तो आपको पता है कि 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें से जो है पूछ रहा कौन सा मिशन जो है भारत आता है। तो बच्चों यहाँ पे साइमन कमीशन हम लोगों ने 1928, 1927, 28 के आसपास देखा था। यहाँ पे सही आंसर कौन सा हमारा कैबिनेट मिशन जो है बच्चों, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। Which one of the following had proposed a 3-tier polity for India? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि 3-tier polity for India, इसका प्रपोजल जो है भारत के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। तो ए बी ऑप्शन हमारा दिख रहा है, नेहरू कमेटी लिखा हुआ, साइमन कमीशन लिखा हुआ, नहीं ये गलत है। सी लिखा हुआ क्रिप्स मिशन, ये भी गलत है। और चौथा लिखा हुआ बच्चों कैबिनेट मिशन। अभी हम लोगों ने ए बी सी प्रोविंसेस के फॉर्म में पढ़ा था, और वहां पे एक चीज और पढ़ा था कि मुस्लिम्स को भी जो है आप कह सकते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, यहाँ पे जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ। देखिए कहा गया था कि मुस्लिम सो दैट मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस कुड फॉर्म themselves into the separate groups। जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस क्यों जो है आखिर एबीसी के फॉर्म में जो है इसको एबीसी ग्रुप में किया गया था, ताकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस वो जो है खुद को जो है एक सेपरेट ग्रुप के रूप में फॉर्म कर सके, अपने अफेयर्स को वो मैनेज कर सकें। यही इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है एबीसी के फॉर्म में जो है ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस को कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन में ये कहा गया था। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे कि किसमें जो 3-tier polity फॉर इंडिया कहा गया था। तो कैबिनेट मिशन में बच्चों एबीसी आंसर कौन सा इसका डी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन अराइव्ड टू इंडिया ऑन 24 ऑफ मार्च 1946। ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारा डिस्कशन होता है अप्रैल में विद ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री। कैबिनेट मिशन ने जो है प्रपोज किया था 3-tier polity फॉर इंडिया एबीसी के फॉर्म में। जो मेजर रिकमेंडेशन थी कैबिनेट मिशन की वाज टू डिवाइड द प्रोविंसेस इनटू द 3 ग्रुप्स, दैट इज एबीसी। अब आप लोग को याद हो गया होगा बच्चों की किस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि प्रोविंसेस को जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए एबीसी ग्रुप में, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बच्चों ये रिकमेंडेशन दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन 1946 comprised of 3 cabinet ministers who among the following was not its member। तो देखिए क्या सर पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ये तो बच्चों थे ही, हम लोगों ने देखा। ये तो इवन आप कह सकते हैं ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इन्होंने ही जो कैबिनेट मिशन को प्रिसाइड किया था। एवी अलेक्जेंडर का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स का भी नाम हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों जो है मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। बट डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, लिखा है लॉर्ड एमरी, तो लॉर्ड एमरी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। फाइन। तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि यहाँ पे जो है ये जो है इसके मेंबर नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया किस, अब एक चीज तो आप लोग को याद हो गया होगा ना कि कैबिनेट मिशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आता है ऑफ द सेक्रेटरी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीन जो है एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस जो है ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा भी तनिक सा भी समय नहीं लेना है सोचने के लिए कि इस कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था।
सीधा सीधा बी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा। सर जॉन साइमन की बात करें, जॉन साइमन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ही वॉज द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन, जो कि 1927 से 28 के बीच में जो है आता है भारत में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो यहाँ देखिए पैथिक लॉरेंस ये है, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी है, एवी अलेक्जेंडर ये भी है। बस ये जो जॉन साइमन देखने को मिल रहा ना बच्चों, यही जॉन साइमन ही जो है इसका मेंबर नहीं था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, Cabinet mission sent to India consisted of the Secretary of State Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and President of the Board of Trade and A.B. Alexander. Sir John Simon इसका मेंबर नहीं था। आप सभी लोग को पता है बच्चों, जॉन साइमन was Sir Simon Commission was established to give a report on the government of India का 19। देखिए 1919 की अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया था 1919 के 10 साल के बाद अप्रोक्सीमेट आफ्टर 10 years मीन्स 1929 हम कहेंगे, तो यहाँ पे जो है एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति होगी। बट आप कह सकते हैं ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है यहाँ पे जो 10 साल लिखा हुआ था, 10 साल से पहले ही आप कह सकते हैं 1927 में ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखते हैं, जस्ट वेट। Which of the following was not a member of the cabinet mission? आप देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। आप देख सकते हैं यूपीएससी में और बीपीएससी में लगातार जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बच्चों अब आप लोग को याद हो गया होगा, जब भी आप मेरे सेशन को सुनेंगे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पांस जरूर कीजिएगा कि किसका क्या आंसर होगा। आंसर देखने से पहले रिस्पांस कीजिएगा। तो विलियम वुड जो है बच्चों, विलियम वुड जो है इस कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर जो इसके मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अगर क्या लिखा हुआ, हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। देखिए सी और डी ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे सामने जो 10 just wait। देखिए बच्चों हम सी और डी और ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले जो ए और बी लिखा उसे हम देखते हैं। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो पैथिक लॉरेंस था, हाँ ये तो था भाई, ये आप सभी लोग को पता है। बट जो लिखा हुआ बच्चों ये वेवल वाला, क्या वेवल जो है इस कैबिनेट मिशन का मेंबर था? तो आप लोग जो है तुरंत यहाँ पे यही बताएंगे कि यही जो है जो वेवल लिखा, लॉर्ड वेवल, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946। चलिए इसके रिमेनिंग ऑप्शंस को देखते हैं हम। सी स्टेफर्ड क्रिप्स तो था ही, एबी अलेक्जेंडर तो था ही, लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन अबव। तो ये जो लॉर्ड वेवल का नाम लिखा हुआ है ना बी ऑप्शन, वही जो है नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर सही होगा। सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि लॉर्ड वेवल वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। कैबिनेट मिशन कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पैथिक लॉरेंस। अब देखिए बच्चों इतनी बार तो यहाँ पे दे दिया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एवी, ये जो थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये जो है आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है इसके मेंबर थे। और ये जो कैबिनेट मिशन है इसको लीड किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं। देखिए ये कैबिनेट मिशन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। वन देखिए आप देखिए यहाँ पे एसेशन और रीजन के फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एसेशन में क्या लिखा हुआ, 1946 में मुस्लिम लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन प्लान की एक्सेप्टेंस को जो है कि हाँ कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। क्या एसेशन लिखा, रीजन लिखा था मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो देखिए बच्चों असल में रीजन देखिए एसेशन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे तो सही है,
बट ये जो लिखा हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट वाला कि मुस्लिम लीग जो इंटरिम गवर्नमेंट में को जो है ज्वाइन करती है, जो कि 1946 में फॉर्म होता है, ये इसका कारण है नहीं बच्चों। असल में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो इनकी पाकिस्तान की डिमांड की बात थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान को, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जैसे ही मुस्लिम लीग की इस डिमांड को रिजेक्ट किया जाएगा, इस कैबिनेट मिशन को जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा भी हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कारण क्या है, तो कारण यही है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है इसकी रिकमेंडेशन को, इसकी डिमांड को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यही कारण रहता है कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को जो की एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लेती है। और रीजन जो लिखा हुआ है, ए और बी स्टेटमेंट सही मींस ए और आर स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि हमारे सामने देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सा ऑप्शन दिया। ए लिखा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये तो बच्चों गलत है। दूसरा लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों जस्ट वेट। तो देखिए बच्चों, जो बी वाला ऑप्शन है हमारे सामने लिखा हुआ है वही सही है। एक्चुअली थोड़ा सा जो पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरे, इस कारण जो है हाइलाइटर से मुझे आप लोग को पढ़ाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है बच्चों कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं बी वाला ऑप्शन हमारा ये वाला सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस प्री 2018 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखते बी वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा था कि हमारा सही था कि जो दोनों जो है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कैबिनेट मिशन 1946 में जो है भारत आता है, ये आप सभी लोग को पता है। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि जो है किसके हाथ में हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना था कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे करना है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप, with the aim of preserving India's unity and granting it independence, formed at the initiative of the Clement Attlee, Prime Minister of the United Kingdom. देखिए, mission had Lord Pethick Lawrence, Secretary of the State for India, Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.B. Alexander, First Lord of Admiralty। तीनों नाम हम लोगों ने पढ़ लिया। लॉर्ड वेवल, देखिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ पे विलियम वुड लिखा हुआ है, विलियम वुड जो है इसका सही आंसर होगा। मींस विलियम वुड वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। सॉरी 10th नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने वेवल वाला ऑप्शन लिखा हुआ था। तो ये लिखा था कि कैबिनेट मिशन का जो है कौन मेंबर नहीं था। तो ध्यान रखिए जो ये लॉर्ड वेवल है उस समय जो है भारत का वाइसराय रहता है जब कैबिनेट मिशन को स्टैब्लिश किया था और कैबिनेट मिशन भारत आता है। लॉर्ड वेवल द वाइसराय ऑफ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेप बट वॉज प्रेजेंट। मिशन अराइव्ड ऑन 24th of March 1946। तो देख सकते हैं आप कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आता है। According to the mission, representative of the provincial legislature was to be broken up into 3 sections। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो रिकमेंडेशन था वहां पे प्रोविंसेस को जो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था ए बी सी के फॉर्म में। तो सेक्शन ए में देखते हैं कौन कौन सा प्रोविंसेस है। मद्रास है, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार एंड ओडिशा। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान। सेक्शन सी की हम बात करते हैं असम एंड बंगाल। अब देखिए क्या लिखा हुआ, कांग्रेस ने जो है इसके प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट कर लिया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से जुड़ा हुआ था, बट मुस्लिम लीग की जो एक डिमांड थी सेपरेट स्टेट की यानी कि पाकिस्तान की, उस चीज को क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। यही कारण था कि मुस्लिम लीग भी जो है इसके एक्सेप्टेंस को जो है रिजेक्ट कर देती। बट सिंस मुस्लिम लीग हैड गिवन दिस disproportionate representation, it rejected the idea of the interim government. Muslim League first approved the plan, but when Congress declared that it could change the scheme through majority in the Constituent Assembly, then rejected the plan. Muslim League on repeated request of by the Lord Wevel joined the interim government। देखिए आप देख सकते हैं आपकी मुस्लिम लीग जो है किसके रिक्वेस्ट पे जो है इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं 13 अक्टूबर 1946 को। तो लॉर्ड वेवल के रिकमेंडेशन पे जो आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट पे जो है ज्वाइन करते हैं। लॉर्ड वेवल वॉज द देन वाइसराय ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों।
It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. Above quotation is related to the, देखिए बच्चों ये जो क्या लिखा कि ये जो मई में प्रपोजल लेके आता है, it still wanted a united India. There was a federal union composed of British provinces. तो ये जो अब ये जो कोटेशन है आखिर किस कमीशन के लिए फिर किस पैक्ट के लिए बच्चों ये स्टेटमेंट दिया गया, तो बच्चों ये कैबिनेट मिशन के लिए दिया गया है. चलिए इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा है. It was promulgated on 16th of May 1946 by plan to create a united dominion of India as a loose confederation of provinces came to be known by the date of its announcement. United dominion of India would be given independence. चलिए बार बार चीजों को जो है मैं कैबिनेट मिशन में क्या क्या बार चीजें लिखी हुई उस चीज को बार बार हमें नहीं देखना, बट हाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एक बार जो है एक्चुअली दो पॉइंट लिखे हैं, मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको. यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव. तो देखिए क्या कह रहा है कि यूनियन में जो बच्चों एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए और लेजिस्लेचर भी होना चाहिए. तो उस एग्जीक्यूटिव में और उस लेजिस्लेचर में आखिर मेंबर्स जाएंगे कहाँ से, तो जो ब्रिटिश इंडियन थे और जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे वहां से जो है उस एग्जीक्यूटिव में उस लेजिस्लेचर में मेंबर्स जाएंगे. Constituent Assembly would be formed with the representatives of the state legislatures and the princely states. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है. Which one the following is not correct about the cabinet mission plan. तो कौन सा जो है कैबिनेट मिशन प्लान के लिए बच्चों सही नहीं है. प्रोविंशियल ग्रुपिंग, क्या प्रोविंशियल ग्रुपिंग हुआ था, तो हाँ हम लोगों ने देखा था बच्चों एबीसी की फॉर्म में जो वहां पे ग्रुपिंग किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था बच्चों सेक्शन ए में था मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, उत्तर यूपी, देन आप कह सकते यूनाइटेड प्रोविंस बिहार, बॉम्बे एंड ओडिशा. और ग्रुप बी की हम बात करें तो वहां पे बच्चों था पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और बलूचिस्तान. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आप लोग को याद होना चाहिए खान अब्दुल गफ्फार खान जी बच्चों यहाँ पे एक्टिव थे. ग्रुप सी की हम बात करते हैं बंगाल और असम. तो देख सकते हैं कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग वाला तो स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए वाला सही है, हमारा गलत नहीं है. दूसरा पॉइंट क्या लिखा, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस. तो हाँ इंटरिम गवर्नमेंट तो फॉर्म किया ही गया था, वो भी हम लोगों ने देखा था. तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान. ये चीज जो है बच्चों जो लिखा है सी वाली बात लिखी हुई है, पाकिस्तान की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की उसको असल में रिजेक्ट कर दिया जाता है. और यही कारण रहता है, एक मेन कारण रहता है कि कैबिनेट मिशन के एक्सेप्टेंस को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. और अंत में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान कैबिनेट मुस्लिम लीग भी जो है लॉर्ड वेवल की रिक्वेस्ट पे आप कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करने में जो है इन्वॉल्व होती है. देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट डी हमारा ए बी और डी सही है, सी वाला जो एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान ये गलत है. कैबिनेट मिशन प्लान जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था इसको रिजेक्ट कर लिया गया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हो बच्चों यहाँ पे. Which of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council, in which all the portfolios including the war members were to be held by the Indian leaders. देख सकते हैं आप बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें जो है कौन सी कमीशन के जो है रिकमेंडेशन दिया जाता है कि कंस्टिट्यूशन और द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां पे जो है पोर्टफोलियो भी इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द वार मेंबर्स वे टू बी हेल्ड बाय द इंडियन लीडर्स. तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो कैबिनेट मिशन के बारे में बात किया था. कैबिनेट मिशन 1946 जो ईयर है बच्चों ध्यान रखिएगा 1946 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है. कैबिनेट मिशन 1946 की हम बात करते हैं, सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वार मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय द इंडियन लीडर्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. With reference to the cabinet mission, which of the following statement is or are correct? चलिए देखते हैं. इट रिकमेंडेड द फेडरल गवर्नमेंट. तो हाँ बच्चों देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी. इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट्स. तो नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. इट प्रोवाइडेड फॉर द मोर इंडियंस इन द आईसीएस. इसके बारे में भी हम लोगों ने बच्चों नहीं पढ़ा था. चलिए देखते हैं अदर ऑप्शन क्या लिखे हुए. पहला ऑप्शन हमारे सामने करेक्ट है. अब देखिए 3 ऑप्शन थे, कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है. तो जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ था बच्चों
कि इट रिकमेंडेड द फेडरल गवर्नमेंट, तो पहला ही ऑप्शन केवल गलत सही है और दूसरा और तीसरा गलत है, यानी कि सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। और आप लोगों से मैं कहना भूल गई कि जिन जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिए वो एक्सप्लेनेशन को बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सो दैट जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उनके आंसर जो प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द कैबिनेट मिशन अनाउंस इस रिकमेंडेशन 16th of May 1946। तो 1946 को जो है प्रपोजल रखा गया था कैबिनेट मिशन का, ये ध्यान रखिएगा, ये तारीख याद रखिएगा 16 मई 1946। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि इट मेड इस प्रपोजल इन मे, तो 16 मई 1946 को जो है इसके बाद इसका अनाउंसमेंट किया गया था, कैबिनेट मिशन अनाउंस इस रिकमेंडेशन। मेन प्रोविजन क्या क्या था, बार बार देखिए हम नहीं पढ़ेंगे उस चीज को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ABC प्रोविंशियल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े, सभी चीजें जो मेंशन की गई थी कैबिनेट मिशन में वो सभी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखिए असल में यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी ही इस कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में थे। क्यों? क्योंकि जो उस समय भारत में जो सिनारियो चल रहा था उसको देखते हुए गांधी जी ने कहा कि ये जो है ठीक है, हम इस कैबिनेट मिशन प्लान को जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट सिनारियो। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही, महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं बच्चों, यूपीएससी में जो 1999 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद यूपी के ही यूपी यूडीए LDA प्री 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा था। ओपिनियन ऑफ द टॉप मोस्ट कांग्रेस लीडर्स ऑफ द टाइम बियर एम्पल टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट कैबिनेट मिशन वाज नॉट डिवॉइड ऑफ रियलिटी। महात्मा गांधी जी जो है इस कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में थे और गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है it is the best document the British government could have produced in the circumstances. Just wait for a few seconds. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। Which Congress president negotiated with the both Cripps mission and the Lord Wavell। तो देखिए क्या लिखा कि which Congress president negotiated with both Cripps mission and Lord Wavell। तो देखिए कह रहा कि कौन सा वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था जिसने क्रिप्स मिशन में भी और लॉर्ड वेवल दोनों से जो है नेगोशिएशन किया था। तो अबुल कलाम आजाद जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था 1940 से 1945 आप कह सकते हैं 1940 से 1946 तक जो है अबुल कलाम आजाद जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। इसलिए लॉर्ड वेवल से और कैबिनेट क्रिप्स मिशन दोनों से नेगोशिएशन जो है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड द लॉर्ड वेवल नेगोशिएटेड, ही प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस फ्रॉम 1940 टू 1946। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन से प्रेसिडेंट वो कौन रहे हैं मेंबर जिन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक INC को प्रिसाइड किया था, तो ये जो है अबुल कलाम आजाद जी रहे। ही प्रिसाइडेड द INC फ्रॉम 1940 टू 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो बच्चों। हु was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission to India। देखिए क्या कह रहा है कि INC का जो अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा 1940 से 46 तक जो है अबुल कलाम आजाद जी ही जो है INC के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखना, सीधे पूछ रहा कि INC के प्रेसिडेंट कौन था जब कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में आया था ना। तो हम लोगों ने देखा 1946 में जो है प्रिसाइड कौन किया था INC को, अबुल कलाम आजाद जी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अबुल कलाम आजाद। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। ये आप लोग को याद हो गया होगा, पता भी होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 17 में ही हम लोगों ने पीरियड था कि कब से जो है कब तक जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है अबुल कलाम आजाद जी रहे हैं। He was authorized by the Congress Working Committee for discussions with mission. He negotiated with a member of the cabinet mission on 6th of April 1946। देखिए बच्चों कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए जो भी जिस दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, कंस्टिट्यूंट असेंबली 1946। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोटेड डाउन करते चलें।
और ध्यान रखिएगा जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जहां जहां एक्सप्लेनेशंस दिए होंगे बच्चों, उन सभी एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो अगला क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर उस पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही रहता है, एक्सप्लेनेशन में ही रहता है, उस अगले क्वेश्चन का आप सही जवाब दे सकें। और बहुत ही जल्द बच्चों GM360 के द्वारा जो है, हमारे चैनल के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है। उस एप्लीकेशन पे जो है हम लोग जो है बहुत सारे, आप कह सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो GM360 के जो है एप्लीकेशन से जुड़ना आप मत भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के बारे में। The very first idea of the Constituent Assembly was enshrined by the Swaraj Bill 1895, which was prepared under the Bal Gangadhar Tilak। अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग प्लीज। देखिए सेशन को जो है मैं थोड़ा धीरे धीरे चला रही, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। रिकवर होने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बट बिकॉज काफी दिन हो गए थे आप लोग की क्लास लिए हुए मुझे, इसलिए जो है मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। सो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ बच्चों कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए हम सेशन को शुरू फिर से जो कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो सीधा सीधा एक चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। जब अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि पूछा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले जो है कहाँ पे बात रखा गया था। तो जो स्वराज बिल था बच्चों 1895 में जिसको पास किया गया, लेकर के आया गया था, उसी स्वराज बिल में इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले बातचीत किया गया था। और ये जो बिल था, ये जो स्वराज बिल था, प्रिपेयर किसके अंडर किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के डायरेक्शन में जो प्रिपेयर किया गया था। ध्यान रखिएगा, वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द बाल गंगाधर तिलक से डायरेक्शंस। तो डोंट फॉरगेट इट कि स्वराज बिल 1895 में आता, जहां पे सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं पहली बार जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखने को आपको मिला था। In the 20th century, Gandhiji firstly pointed towards this idea when in the year 1922 he said that the Indian constitution should be made as per India's need। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अब 1895 की हम लोगों ने बात की थी स्वराज बिल के बारे में, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो डिस्कस किया गया था। वहीं जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो गांधी जी ने भी जो है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के तरफ जो है आप कह सकते हैं कुछ बातें रखने की कोशिश की थी। When in the year 1922 he said that the Indian constitution should be made as per India's need। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया था कि गांधी जी ने जब 1922 में जो अपनी बात रखी थी, तो वहां पे कहा गया था कि इंडिया के लिए, भारतीयों के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि भारतीयों की जरूरत के हिसाब से बनी हो। मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करते हैं बच्चों, जब मोतीलाल नेहरू 1924 demanded the formation of the constituent assembly। अब देखिए 1895 से 1924 तक आ गए, 1924 की हम बात करते हैं, 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी जाती है। उसके बाद आफ्टर दिस एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय की हम बात करें, एमएन राय ऑफिशियली, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स प्लीज, गिव मी फ्यू सेकंड्स। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे। आफ्टर दिस एमएन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ऑफिशियली प्रपोज दिस डिमांड एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू जी ने भी जो है 1924 में जो है इसकी डिमांड की थी। 1895 से शुरू होता है, 1924 तक हम आ जाते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की डिमांड रखी जाती है, और उसके बाद जो है ऑफिशियली जो है प्रपोज करते हैं इस डिमांड को कौन? एमएन राय जी। एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। फाइन। कांग्रेस का जो फैसपूर अधिवेशन होता है दिसंबर 1936 में, डिफाइंड द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स इम्पोर्टेंट। तो चलिए
काफी सारी चीजें हम लोग देख लिया। अब एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फेस्ट बोर्ड में अधिवेशन होता है वो दिसंबर 1936 में 36 में होता है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि दिसंबर 1936 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों? फैजपुर में होता है। Constituent Assembly was formed on the recommendation of the Cabinet Mission Plan। कैबिनेट मिशन प्लान के एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पे जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो है फॉर्म किया जाता है। चलिए अब हम जो है बाकी जो रिकमेंडेशंस बातें जो है बाद में करेंगे, पहले 2-4 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड थोड़ी देर में जो है आज के लेक्चर को मैं बाइंड अप करूंगी, बिकॉज रिमेनिंग चीजों को जो है कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोगों के पास जो है बहुत थोड़ी सी चीजें ही जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी ही बच गई हैं। आप कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बाद बच्चों हमें फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से चीजों को जो है हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश की है। एंड इस टॉपिक के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर आप कह सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में भी जो हम लोगों ने पढ़ा, जब आप पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना तो वहां पे भी जो है आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हो सके अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो आप जो है हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है लक्ष्मीकांत या फिर घटना चक्र ही उठाइएगा। उन दोनों चीजों को जो पैरेलल में कवर करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, इन सभी चीजों के बारे में हमें हिस्ट्री प्लस पॉलिटी दोनों में पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रिमूवेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी क्या आप लोग को बताना पड़ेगा बच्चों की जो है सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया को फ्रेम करना है किस जगह, आप कह सकते हैं फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात करें कांग्रेस पार्टी 1936 फैजपुर अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। फैजपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1936 में होता है, जहां पे डिफाइन किया जाता है आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बच्चों यहाँ पे सही है। कांग्रेस पार्टी 1936 की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये लिख दिया ए वाला ऑप्शन दे दिया स्वराज पार्टी 1935, ये नहीं है। स्वराज बिल 1895 की हम बात किए थे, जहाँ पे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो है इंश्राइन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The idea of Constitution of India was seen in स्वराज विधेयक 1895। स्वराज बिल 1895 वाली हम लोगों ने बात की थी, बट ऑफिशियली इट वॉज सेड इन द, देखिए वहां पे तो आइडिया रखा गया, बट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो फैजपुर अधिवेशन जो होता है 1936 में, वहीं पे जो है कांग्रेस का जो सेशन होता है दिसंबर 1936 में, वहीं पे जो ऑफिशियली जो आपको इस टर्म के बारे में, इस आइडिया के बारे में देखने को सुनने को मिला था। इन दिस सेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज वास्टली एक्सप्लेन। इट इज नोटेबल दैट ऑप्शन ए वुड बी स्वराज पार्टी। देखिए यहाँ स्वराज पार्टी, अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि स्वराज बिल 1895 तब जाकर के ये सही होता, वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही थी। इट इज नोटेबल दैट इफ ऑप्शन ए वुड बी स्वराज पार्टी 1934 देन इट वुड बी द करेक्ट आंसर। स्वराज बिल ध्यान रखिएगा 1895 की हम बात करते हैं। स्वराज पार्टी डिमांडेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रांची 1935। चलिए हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हुए आ, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी में जो है वही आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाता है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
Constituent Assembly was formed under the Cabinet Mission. The President of the Cabinet Mission declared that the main purpose of this mission was to make a Constitution Committee for Constitutional Reforms of India. तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ही था कि कैबिनेट मिशन में जो है रखा बात कही गई थी कि कंस्टिट्यूशन असेंबली को जो है प्रिपेयर करने, कंस्टिट्यूशन असेंबली को जो है बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कैबिनेट मिशन डिसाइडेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेटिव स्टेट्स विल कंट्रोल द कंस्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए बच्चों, जो कंस्टिट्यूशन असेंबली की हम बात करें तो वहां पे जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे बच्चों नेटिव स्टेट के, वही जो कंस्टिट्यूशन असेंबली को कंट्रोल करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आज के टॉपिक का कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों जो है हम रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है, उससे जुड़े रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। एंड अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारे सामने बच्चों, जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑन द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। तो क्या लिखा हुआ कि कौन से कैबिनेट मिशन के द्वारा या फिर किस फॉर्मूला या फिर किस प्लान के द्वारा कंस्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया का आइडिया प्लान दिया गया था, आइडिया दिया गया था। तो हम बच्चों हम लोगों ने भी पढ़ा है कैबिनेट मिशन प्लान की हम बात करते, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही जो है ये आइडिया दिया गया था। चलिए कुछ चीजों को और देखने की कोशिश करते हैं हम। ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचता है। ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ दिस मिशन इज प्रेसिडेंट पैथिक लॉरेंस मेड इट क्लियर दैट द एम ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन असेंबली। तो देख सकते हैं जब 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता, दिल्ली पहुंचता है, तो वहीं पे जो है इस मिशन का जो अनाउंसमेंट होता है, इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं पैथिक लॉरेंस सर। पैथिक लॉरेंस के बारे में हम लगातार पढ़ रहे थे कि कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड बाय द पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि ये जो कैबिनेट मिशन आई है इसका एम है टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन असेंबली टू मेक a constitution of free India and to make proper arrangements of the interim government for the Indians। तो देखिए काफी सारी चीजें यहाँ पे अभी हमें डिस्कस करनी बाकी है, कल के सेशन में बच्चों हम यहाँ पे कवर करेंगे। बिकॉज स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। कल के सेशन में जो है रिमेनिंग पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स। एंड जो भी प्रीवियस सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए, अप्रोक्सीमेट 45 सेशंस हैं बच्चों, उन सभी सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एंड जितना पॉसिबल हो सके इन वीडियोस को जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम।